नमस्कार दोस्तों। विकारी विभाग में संज्ञा के भेद के बारे में हमने देखा। आज हम सर्वनाम और उसके भेद देखेंगे। चलिए तो देखते हैं सर्वनाम और उसके भेद। पहले हम सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, उनकी आदि। मतलब जब एक ही शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग करना होता है तब पुनरावृत्ति से बचने के लिए उस संज्ञा शब्द के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। अभी हम सर्वनाम के भेद देखेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है निजवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम का पहला भेद देखेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। उसकी परिभाषा देखेंगे। जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उसका बोध कराते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण है, मैं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने लगा। यहाँ पर मैं मतलब खुद के बारे में बता रहा है, मतलब बोलने वाला खुद अपने बारे में बोल रहा है। दूसरे वाक्य में है, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची अधिकारी हो। यहाँ पर तुम मतलब सुनने वाला जो है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, उसका बोध होता है। तीसरे वाक्य में वे मेरे मित्र हैं, तो वे इससे जिसके विषय में बात की जा रही है उसके बारे में यहाँ पर बोध हो रहा है। मतलब मैं, तुम और वे ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं यहाँ पर प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम है, तुम द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम है और वे तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का दूसरा भेद देखेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये गेहूं के वही दाने हैं, मतलब निश्चित वस्तु का यहाँ पर बोध हो रहा है कि वही दाने हैं, इसलिए वही क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरे उदाहरण में यही मुर्गा है, मतलब यहाँ पर निश्चय है कि यही मुर्गा है, इसीलिए यही क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे। जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण है, माँ ने बताया कोई आया था। कोई मतलब पता नहीं घर कौन आया था, मतलब यहाँ पर निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, इसीलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा है, माँ कुछ खाने को दो। यहाँ पर बोला नहीं है क्या खाने को दो, तो कुछ मतलब यहाँ पर कुछ ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का चौथा भेद है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, पहला उदाहरण है, मैं इस मीनार पर स्वयं चढ़ूंगा। मतलब यहाँ पर खुद के बारे में कहा है, अपनेपन के बारे में कहा है कि स्वयं चढ़ूंगा। तो स्वयं क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, खुद के बारे में कहा गया है, इसलिए क्या है, निजवाचक सर्वनाम। दूसरा है, मैं अपने आप पेड़ पर चढ़ूंगा। अपने आप मतलब खुद, मैं स्वयं चढ़ूंगा, इसलिए ये क्या है, अपने आप, निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण है, छत पर कौन दौड़ रहा है। कौन, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है।
दूसरा उदाहरण है आपका क्या काम है। यहाँ पर क्या मतलब प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का छठा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। परिभाषा देखेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण है जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध जैसा वैसा। दूसरे उदाहरण में भी जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। तो जो और उसे यहाँ पर संबंध स्थापित हुआ है, इसीलिए क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। अभी हम स्वाध्याय देखेंगे। वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम को छांटकर उनके भेद लिखो। पहला प्रश्न है पापा आए, उन्होंने मुझे जगाया। यहाँ पर उन्होंने मतलब दूसरे व्यक्ति को बता रहे, दूसरे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, ये इसलिए ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है वह वीर है, वह मतलब तीसरे व्यक्ति के बारे में का यहाँ पर बोध हो रहा है, इसलिए ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। तीसरा प्रश्न है अपना काम स्वयं करो। स्वयं मतलब अपनेपन की भावना यहाँ पर है, अपने आप की भावना है, खुद की भावना है, तो स्वयं क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। चौथा है जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। जो और वह ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। धन्यवाद।